पाकिस्तानी सीरियलों में देखकर उन नापाक अदाकाराओं को तुम भी ब्यूटी पार्लर तक पहुंच रही हो, और फिर कहां अगर किसी औरत से भी तुम मेकअप करवाओ तो वो भी तो जायज न था, इसलिए कि जो मेकअप के सामान है उसमें कितनी जायज चीजें मिली हुई है ये उलमा जानते हैं। वो अल्कोहल की आमेजिश, वो शराब की आमेजिश, हमारे उलमा के नजदीक तो अल्कोहल शराब की ही हुक्म में है। तुम अपने चेहरों पे लगाती हो, अपने चेहरों की अहमियत को समझो। अगर कोई औरत भी तुम्हारा इन नाजायज हराम चीजों से मेकअप कराए तो भी तुम जहन्नमी बन रही हो। चे जाए के मर्द, और हिंदुस्तान में तो उन मर्दों के हाथ से करा रही हो जिनका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं। क्या सूरत हाल है। अरे जवान होने के बाद जब तेरा बाप तेरे गाल नहीं छू सकता, इस्लाम की एहतियात ये है, मैं उस पे नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं। इस्लाम कहता है कि बेटी जवान हो जाए तो बाप के लिए एहतियात ये है कि बाप अपनी बेटी के बदन को छूने से एहतियात किया करे, इसलिए कि इंसान पर हर वक्त एक कैफियत नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के बदन को कोई बाप छू दे और शैतान उस पर गालिब आ जाए। ये एहतियात है। इस्लाम दूर जाकर के जो नुकसान होने वाला होता है पहले ही कई किलोमीटर दूर इंसान को उस नुकसान से रोक देता है। हमारे मजहब की ये एहतियात है। बीमार पड़ के इलाज कराने की बजाय हमारा मजहब कहता है गिज़ाओ ही से एहतियात कर लो ताकि तुम बीमारी ही से बच जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, जो मजहब तुम्हारे भाइयों को इजाजत न दे कि वो तुम्हारे होठों को और तुम्हारे गालों को छुए जवान होकर के, एक ऐसा इंसान जिसका कलमे से भी ताल्लुक नहीं, जिसका मजहब से भी ताल्लुक नहीं, मुंह खोलकर, सर खोलकर, हाथ खोल करके मेहंदी लगाने के लिए शादियों के नाम पे उसके सामने बैठ गई। सुन लो, अपने चेहरों को जहन्नम का ईंधन बनाने वाली ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, ऐ मेरी बहनों सुन लो, इस्लाम में चेहरे की इतनी अजमत है कि मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि अपने बच्चों को भी उनके चेहरों पे ना मारा करो, अपनी बीवियों को भी उनके चेहरे पे ना मारा करो। सोचो तो सही, मजहब इस्लाम चेहरों पे मारने के लिए मना करता है, लेकिन तुम चेहरे बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर रही हो, ना महरमों के पास जा रही हो, मेहंदियां लगवाने के लिए ना महरमों के पास जा रही हो। तो ये चेहरा जब जहन्नम का ईंधन बनेगा, जब इस चेहरे को अल्लाह अकबर, जैसे मुर्ग को तंदूरी में भूंदा जाता है, उलट पलट किया जाता है, कुरान कहता है जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उनके चेहरों को जहन्नम की आग में उलट पलट किया जाएगा। और ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सिर्फ दो जुमले सुनने के लिए अपनी किसी सहेली से, दो जुमले सुनने के लिए अपने किसी खानदान के फर्द से तुम क्या खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल हूबहू होना हीरोइन की तरह लग रही हो, इतना सुनने के लिए तुम अपने आप को जहन्नम में डलवा रही हो। मैं तो कहता हूं अगर कोई किसी औरत को हीरोइन कहे और किसी मर्द को हीरो कहे तो आज की तारीख में ये हमारे लिए गाली से कम नहीं है। हाँ, हमारे लिए सीना फुलाने का वक्त तो उस वक्त है जब कोई हमें कहे कि तुझे देख के लग रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे होंगे, तब हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। और किसी बेटी को देख करके कोई कहे कि तुझे देख कर तो राबिया बसरी याद आ रही है, तब वो दिन उस बेटी के लिए खुशी का दिन है। ये तो गाली है। हीरोइन किसे कहते हैं, हीरो किसे कहते हैं? नाचने वालों को, स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों को, पाप करने वालों को, जहन्नम के रास्ते पे लोगों को ले जाने वालों को, शराबियों को, सानियों को, पैसों की खातिर स्क्रीन पर आकर के नापाक काम करने वालों को आज हीरो हीरोइन कहते हैं। और तुम वो जुमलों के सुनने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जा रही हो। ऐ मेरी बहनों, आइए जरा तसव्वुर करो, किसी की शादी में या खुद की शादी में ब्यूटी पार्लर जाने से पहले थोड़ा तसव्वुर करना। एक तो ये कि जब जहन्नम में डाली जाओगी तो चेहरा जहन्नम के अंदर उलट पलट ऐसे किया जाएगा जैसे तंदूरी उल्टी पलटी जाती है, जैसे गोश्त भूनते वक्त उलट पलट किया जाता है। और तुम जानती हो ये जहन्नम क्या
کیا ہے؟ جہنم وہ ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 یا 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ میں حرارت ہے ہمت اپنے چہرے پر خوبصورتی کا لیبل لگانے والی میری بہن، اپنے بالوں کی نمائش کرنے والی میری بہن، بے پردہ گھوم کر کے اپنے بڑے بالوں کے لیے خراج وصول کرنے والی میری بہن، یہ دنیا 2 دن کی ہے۔ جب تیرے وجود کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں تیرے جسم کا کیا ہوگا؟ جس جہنم سے نبیوں نے پناہ مانگی اس جہنم میں تیرے جسم کا کیا ہوگا؟ جس جہنم کی حرارت کو آسمان اور زمین برداشت نہیں کر سکتے اس وقت تیرے اس جسم کا کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، دولت کے نشے میں، جوانی کے غرور میں تو اللہ کو کتنا ہی چیلنج کر لے، اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے، اللہ تجھے وقت دے رہا ہے۔ اے میری بہن توبہ کر لے، ورنہ یاد رکھ، ذرا سوچ تو صحیح، تو نے بہتوں کو مرتے دیکھا ہوگا، کبھی اپنی ماں کو مرتے دیکھا، کبھی اپنی ساس کو مرتے دیکھا، کبھی بہنوں کو مرتے دیکھا، کبھی پڑوسیوں کو مرتے دیکھا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی کنیزو، ایک دن تم بھی مرو گی۔ کبھی آنکھ بند کر کے بیوٹی پارلر میں جانے سے پہلے، بے پردہ گھومنے سے پہلے، کسی اجنبی مرد سے فون پر لمبی گفتگو کرنے سے پہلے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مرد سے ناجائز تعلقات قائم کرنے سے پہلے 1 منٹ بیٹھ کر اپنے کمرے میں سوچ لیں آنکھ بند کر کے، تو بھی مرے گی، تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، جیسے اوروں کا ٹوٹا ہے میری بہن، تیرا بھی روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا۔ پھر یاد کر وہ زیورات جس پہ تو گھمنڈ کرتی تھی، ایک ایک تار اتار لیا جائے گا۔ وہ کپڑے جس کے مطالبے کے لیے تو شوہر سے لڑتی تھی، تو ماں باپ سے بغاوت کرتی تھی، تو اپنی ابرو کا سودا بھی جس کے لیے کر لیتی تھی، وہ تیرے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ ہے کوئی ایسی عورت جو قیمتی کپڑوں کے ساتھ دنیا سے گئی ہے؟ ہے کوئی ایسی عورت جو زیورات کے ساتھ دنیا سے گئی ہے؟ نہیں نہیں میری بہن، یہ 2 دن کی مکار دنیا ہے، یہ 2 دن کی فریبی دنیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے زیور تجھ سے اتارے جائیں گے، تیرے قیمتی کپڑے تجھ سے اتارے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا پھر تجھے غسل دیا جائے گا۔ وہ غسل کا منظر یاد کر لے، بیوٹی پارلر کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے وہ وقت یاد کر جب اسی چہرے کو کوئی غسالہ، کوئی غسل دینے والی عورت تیرے جسم کو نہلائے گی، تیرے جسم کو دھلائے گی، اور اس کے بعد ایک ایسا سفید اور مغموم کپڑا جسے کفن کہتے ہیں، جس کا نام سن کر بڑے بڑے ترم لرزہ برندام ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹنے کے بعد پھر تجھے چند کے کاندھوں پہ سوار کر کے شہر خاموشہ میں لٹا دیا جائے گا۔ قیمتی محلوں کا ایڈریس دیتے وقت غرور کرنے والی میری بہن، تیرے اصل گھر کا پتہ قبرستان ہے، تیرے اصل گھر کا پتہ شہر خاموشہ ہے، تیرے اصل گھر کا پتہ قبر ہے، قبر، اتنی چھوٹی سی قبر جسے 2 گز زمین کہتے ہیں، جہاں نیچے بھی مٹی ہے، اوپر بھی مٹی ہے، دائیں بھی مٹی ہے، بائیں بھی مٹی ہے، آگے بھی مٹی اور پیچھے بھی مٹی۔ یہاں باپ اور ماں کی آگوش میں سونے والیوں، یہاں شوہر کی آگوش میں اللہ اکبر محبت کا لطف لے کر خدا کو بھولنے والیوں، اور بڑھ کر کے بڑی معذرت کے ساتھ کہہ دوں بلکہ اب تو ناجائز گود کے اندر گناہ کی لذتوں کی خاطر خدا کو جنگ کا چیلنج کرنے والی خواتین، اس قبر کی تاریک رات کو یاد کر، جس کو یاد کر کے جنتی لوگ روتے رہے، جس کو یاد کر کے مولا علی جیسے لوگ روتے رہے، جس کو یاد کر کے عثمان غنی جیسے لوگ روتے رہے، جس کو یاد کر کے صدیق و فاروق جیسے لوگ روتے رہے، اس قبر کو یاد کر کے جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین روتے رہے، جس کو یاد کر کے رسول اللہ کی چہیتی شہزادی بلکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ روتی رہی۔ جب وہاں اتنے نیک نیک لوگ روتے ہیں اور نیک لوگوں کے پتے پانی ہوتے ہیں، تو زانیہ عورتوں کا کیا ہوگا، پاپیہ عورتوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ خواتین جو
शादियों के मौके पर आप मेहंदी के नाम पर अपना हाथ किसी नामहरम के हाथ में दे दे, तुम्हें शर्म न आई? अल्लाह के नबी का ये फरमान तुम्हारे कानों तक न पहुंचा? मेरे आका फरमाते हैं जिस औरत का हाथ किसी मर्द के हाथ से टच हो जाए उस पे सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम के दहकते हुए शोलों का हक है। अगर खुद के चूल्हे से चटका लग जाए तो दिन दिन भर बेचैनी में गुजरता है। जब किसी के हाथ में मेहंदी की शक्ल में तुमने अपना हाथ दिया, और मैं तो अगर वो मर्द मौजूद होते बेगैरत बेशर्म मर्द, तो उनको पुकार पुकार कर कहता तुम्हारी गैरत कहाँ गई? मोहल्ले में कोई तिरछी नजर से देखे तो उसका मर्डर करने भागते हो, और मेहंदी के नाम पर गैर महरमों के मांडियों पे अपनी बेटी और बीवी और अपनी बहन का हाथ रखते हुए उनकी गैरत कहाँ चली जाती है? ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हया के जरिए से ईमान नापा जाएगा। जिसमें जितनी हया होगी उसका ईमान उतना मजबूत होगा, और जो जितना बेहया होगा वो इतना ही बेईमान होगा। कहाँ गया ईमान? आओ रात की तारीकी कब्र की याद करो, गुस्ल देने का वक्त याद करो, और कब्र को फिर तुम्हें दबाना याद करो। वो कब्र की तारीक रात और वो कब्र का चारों तरफ से दबाना, और अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि जब कब्र दबाएगी तो इस तरह दबाएगी कि दोनों तरफ की पिसलियां आपस में मिल जाएगी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जवानी ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही सब कुछ नहीं है, कीमती मकान ही सब कुछ नहीं है, ये जिंदगी सब कुछ नहीं है। अल्लाह ने बहुत मोहलत दे दी, और याद रखना मौत की तलवार सबके सरों पे लटक रही है। जब मौत की तलवार जिस्म का रिश्ता रूह से तोड़ देगी, ना भाई होगा, ना भाइयों का प्यार होगा, ना बेटा होगा, ना बेटों का प्यार होगा, ना बाप होगा, ना बाप का प्यार होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वरगलाने नहीं आया, बाप भी तुम्हारे मरने के बाद आंसू पोंछकर कब्रिस्तान डालाएगा, माँ भी रोते रोते दुपट्टे से आंसू पोंछते रह जाएगी, शौहर भी रोता रहेगा, चंद दिनों के बाद वो भी भूल जाएगा। मेरी बहन अपनी कब्र में अपने अकेले उन मामलात को झेलना है। याद रखो इस फानी दुनिया में जिनको हल्दी और चंदन से नहलाया गया उन औरतों की कब्रों का निशान आज मौजूद नहीं है। मेरी बहनों जिनकी हजारा हजार कनीजें थी आज उनको कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कुछ नहीं है दौलत, और हमें हदीस पाक में बताया गया मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली ये मुर्तजा का कौल है जिसको गौसे पाक ने भी बयान फरमाया ऐ इंसान दुनिया में तेरा कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। अपना क्या है? तीन चीजें दुनिया की अपनी है बस, उसके सिवा चौथी कोई चीज अपनी नहीं है। जो खा के हजम कर लिया वो अपना है, जो पहन कर फाड़ दिया वो अपना है, और जो आखिरत के लिए अमाल कर लिया वो अपना है, उसके सिवा अपना कुछ नहीं है। बिल्डिंगें छोड़ जाओगे, माल छोड़ जाओगे, अयाल छोड़ जाओगे, जेवरात छोड़ जाओगे। अब मेरी बहनों करना क्या है? उन्वान तो बड़ा तवील है लेकिन करना क्या है? आओ बहुत दूर हो गए अल्लाह से, बहुत दूर हो गए अल्लाह के रसूल से, बहुत दूर हो गए दीन से, बहुत दूर हो गए कुरान से। याद रखना जिनकी जवानी गुनाहों में गुजरती है, जिनकी जवानी गुनाहों में गुजरती है उनका बुढ़ापा बड़ा इबरतनाक होता है। जब चेहरे पे झुर्रियां पड़ेगी, जब बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, जब बुढ़ापे में कमर की तकलीफ होगी, जब बुढ़ापे में आंखों की नजरें कमजोर हो जाएगी, निगाह कमजोर हो जाएगी, तब अपने गुनाहों को याद करके बिस्तर में चादरों में छुप छुप के रोगे। लेकिन याद रखना अल्लाह के यहां जब बूढ़े बैल को कबूल नहीं किया जाता, कुर्बानी के लिए भी अल्लाह का कानून है। अगर कुर्बानी के लिए कोई जानवर भी लाया जाए तो जवान लाया जाए, जवान। बुढ़ा जानवर जिसकी हड्डियां भी खत्म हो गई, हड्डियों के गुदे भी खत्म हो गए, अल्लाह कहता मैंने वो कबूल नहीं करना। तो जब कुर्बानी के लिए जानवर अल्लाह बुढ़ा कबूल नहीं करता, अगर तुम सोचती हो कि जवानी में सारे पाप करके बुढ़ापे में राबिया बसरी बन जाएगी तो ये कैसे हो सकता है? जवानी में तुम नहीं सुधरोगी तो बुढ़ापे में अल्लाह तुम्हें नई मोहलत देगा। इसका याद रखना। उनकी जिंदगियां इबरतनाक हो गई, इसलिए सुधरना हो तो आज
پلٹنا ہو تو آج، توبہ کرنا ہو تو آج، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہو تو